आज के टाइम पे लोग डेट करते समय ये अपने जहन में रखते ही नहीं है कि शादी भी इसी इंसान से करनी है। तभी तो एक इंसान ईजिली किसी इंसान को छोड़ता है और दूसरे इंसान के साथ स्विच कर जाता है। इजी है क्योंकि उनके जहन में शिद्दत है ही नहीं। देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी लड़की को बोलूं कि चलो मूवी चलते हैं या चलो पार्टी में चलते हैं या चलो कॉफ़ी पे चलते हैं। मेरे पास इतना टाइम सीरियसली नहीं है। कोई सही लड़की मेल्स अपनी ज़िंदगी में रखती ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। सीधी बात ही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रॉम माई एंड आई टेक लव, रिलेशनशिप, मोहब्बत वेरी सीरियसली। और जब मैं किसी भी लड़की को अपने जीवन में वेलकम कर रहा हूँ ना, मैं किसी भी लड़की को ये बोल रहा हूँ कि ये मेरी मोहब्बत है, प्यार है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे डेट करने के साथ उसी लड़की से शादी भी करनी है। यस, आज के टाइम पे लोग डेट करते समय ये अपने जहन में रखते ही नहीं है कि शादी भी इसी इंसान से करनी है। मतलब वो डेट कर रहे हैं, उनके माइंड में एक दूसरे के साथ एंड करना, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना ये है ही नहीं। तभी तो ब्रेकअप हो रहा है। तभी तो एक इंसान ईजिली किसी इंसान को छोड़ता है और दूसरे इंसान के साथ स्विच कर जाता है। इजी है क्योंकि उनके जहन में शिद्दत है ही नहीं। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है उनके जहन में। तभी तो वो चीज़ें ईजिली करते हैं। एंड मेरी साइड से आप बोल सकते हो दैट आई एम ओल्ड स्कूल। प्यार मुझे नहीं होता है हर इंसान से, हर लड़की से मुझे नहीं होता है। नो मैटर वो कितनी सुंदर है, नहीं होगा। अगर फीलिंग नहीं है तो वो कोई भी हो, कोई भी हो, आई डोंट केयर। प्यार नहीं है तो मैं फालतू आई लव यू नहीं बोल सकता हूँ। प्यार नहीं है तो मैं उसे प्रिंसेस के जैसे बेबी केयर नहीं दे पाऊँगा, चाहे वो कितना भी बोल ले या कितना भी कुछ कर ले, या उसको बहुत सारे लोगों ने अटेंशन दिया हो, वो कितनी सुंदर है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्यार नहीं है। और जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे फीलिंग है, वहाँ पे उसको चीज़ें ना सोचनी पड़ेगी। बोलने की तो बहुत दूर की बात है, ऑटोमेटिकली उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो शिद्दत होनी चाहिए। और जहाँ पे इस तरीके की शिद्दत मेरे एंड से है, वहाँ पे मेल बेस्ट फ्रेंड या मेल उसकी लाइफ में अलाउड है ही नहीं। अलाउड क्या है, मैं ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता हूँ लाइफ में। देखिए, आप बहुत टाइम से अपने फ्रेंड्स को लेते हुए आ रही हैं, वो एक्सेप्टेबल है। देखिए, कोई आपकी क्लास में पढ़ता था, आई मीन स्कूल में, वो आपका फ्रेंड तब से है, अभी तक है, तो वो सब चलो चीज़ें सही है कि बहुत टाइम से आप एक दूसरे को जानते हैं और वो फ्रेंडशिप है, उसकी भी अपनी लाइफ है और वो जो बाउंड्री है वो भी मेंटेन हो रही है फ्रेंडशिप में, तब तो चलो सही है। अब ऐसा कोई दोस्त है जो आपको अकेले, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेके जा रहा है, तो ये कौन सा दोस्त है भाई? मैं भी किसी लड़की का दोस्त हूँ और मुझे पता है कि वो किस तरीके की दोस्ती होगी जहाँ पे मैं उसे अकेले चीज़ें करने के लिए बोलूँगा। देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी लड़की को बोलूँ कि चलो मूवी चलते हैं या चलो पार्टी में चलते हैं या चलो कॉफ़ी पे चलते हैं। मेरे पास इतना टाइम सीरियसली नहीं है और मेरा मन भी नहीं है। और उसके साथ मैं क्यों जाऊँगा अकेले, जब मेरे पास ऑलरेडी एक इंसान है? क्यों जाऊँगा मैं उसके साथ? अब अगर किसी लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, किसी लड़की से मैं प्यार करता हूँ, आज वो इसके साथ जा रही है, कल को वो उसके साथ जा रही है, तो यार बेबी, आपको लगता है आप बहुत स्मार्ट प्ले कर रही हैं, दिस इज़ नॉट अ वेरी स्मार्ट मूव। किसी भी इंसान को पता चल जाएगा दैट ये फ्रेंडशिप सिर्फ एक बहाना है, चीज़ें और भी अपनी लाइफ में आप कर रही हैं। आप इजीली किसी भी इंसान को अपने जीवन में वेलकम कर ले रही हैं। कोई भी लड़का आपके जीवन में इजीली आ जा रहा है। काहे की दोस्ती है? आपको कौन सी ऐसी दोस्ती निभानी है जहाँ पे आप चीज़ें उसके साथ अकेले कर रही हैं? कौन सा ऐसा दोस्त है, कौन सा ऐसा लड़का है जिसके जीवन में वो सिर्फ आपको फ्रेंड मानता है, तब वो आपको चीज़ें अकेले करने के लिए बोल रहा है? मूवी हो, पार्टी हो, वो अकेले लेके जा रहा है। वही लड़का लेके जाएगा जिसके जीवन में कोई लड़की नहीं होगी,
वही लड़का लेके जाएगा जिसको आपसे कोई ना कोई चीज़ चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब चाहे उसको आप चाहिए, आपसे अटेंशन चाहिए, आपके साथ उसको चीज़ें करनी है, कुछ भी हो सकता है। वांट जाहिर सी बात है बहुत क्लियर है, होगी, ठीक है। और जहाँ पे दोस्ती होती है ना, क्लियर एंड कट दोस्ती होती है, वहाँ पे काम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जो प्लान बनता है वो ग्रुप में बनता है, ठीक है। ग्रुप इन द सेंस कि सब लोग होंगे उसमें, आपको अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है और वो दिख जाती है चीज़ें। लेकिन आज के टाइम में लोग दोस्त बोल बोल के, साइड में एक इंसान, घर पे एक इंसान, इंस्टाग्राम पे एक इंसान, ये चल रहा है। तो मैडम, इफ़ यू विल कैरी सो मेनी मेल्स इन योर लाइफ, तो फिर आप जो कर रही है ना, वो मैं तो नहीं बोलूँगा कि किसी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं नहीं करता हूँ एक्सेप्ट। आपको घूमना है, उसके लिए आपका पार्टनर है। अगर मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, हम बॉन्ड कर रहे हैं, तो मैं ही उसका दोस्त हूँ, मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं ही उसका सब कुछ हूँ। और रही बात फ्रेंडशिप की, वो ईजिली मुझे पता चल जाती है चीज़ें कि यहाँ पे फ्रेंडशिप लायक चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। तो स्मार्ट मूव प्ले करने की तो कोई बात ही नहीं होती। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के झेल रहे हैं। यही है कि उनकी गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो कोई लड़का है जिसको बोल ली कि दोस्त है और वो उसके साथ जा रही है। अब वहाँ पता नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं। भाई, अगर 2-3 कपल जा रहे हैं, उसमें आपको एज अ सिंगल जाने की ज़रूरत क्या है? किसी पार्टी में अगर एक प्लान बन रहा है ग्रुप का जिसमें आप भी हैं, तो उसमें अगर कपल जा रहे हैं, आप सिंगल जा रही है, एक लड़का और सिंगल जा रहा है, तो ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सी पार्टी है? आपको अगर जाना है तो आप पहली बात तो अपने वैसे ग्रुप में जाइए जो लगना चाहिए वाकई में ग्रुप है, जहाँ पे कोई डाउट किसी भी इंसान को हो ही नहीं सकता कि आए। लेकिन जहाँ पे किसी को डाउट हो रहा है, तो उसका मतलब यही है कि क्लियरली चीज़ें कुछ फिशी हैं जो हो रही हैं। सो बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूँ दैट लड़कियाँ क्या करती हैं, रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी न किसी मेल को अपने जीवन में खामखा वेलकम करके बैठी होती है। और वो इधर भी प्ले कर रही होती है, उधर भी प्ले कर रही होती है, और लास्ट में यही होता है कि मतलब उधर बॉन्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे बोर हो रही थी। तो होता ही है। और जो लड़की सही में निभाने वाली होगी, जो लड़की बहुत सीरियस होगी अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, वो ज़्यादा क्या एक भी मेल फालतू अपने जीवन में कैरी नहीं करेगी। उसको इतना टाइम नहीं है, ठीक है। उसको सिर्फ आपसे मतलब है। उसको घूमने जाना होगा तो आपसे बोलेगी, उसको एंजॉय करना होगा तो आपसे बोलेगी। अगर उसका फ्रेंड सर्कल है तो वो क्लियरली दिख जाएगा कि वाकई में फ्रेंड्स ही हैं, ठीक है। वो अकेले रिलेशनशिप में होने के बाद या किसी इंसान को वेलकम करने के बाद, अपने जीवन में रखने के बाद नहीं जाएगी। और डाउट नहीं होगा, वो जाएगी ही नहीं। डाउट तो बहुत दूर की बात है, वो जाएगी ही नहीं। किसी को वो इतनी इंडिपेंडेंस देगी ही नहीं कि वो उसको ले जाए। तो जो लड़कियां ऐसे चीज़ें ज़िंदगी में कर रही हैं, मैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, आप कहीं की नहीं रहेंगी, ना घर की ना घाट की। बिकॉज यू हैव बिन विद सो मेनी मेल्स इन योर लाइफ, यू हैव कैरीड सो मेनी मेल्स, ठीक है। तो आप एनजीओ चला रही हैं जीवन में, तो इसका हर्जाना आप ही को भरना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कोई भी यस बोलेगा ही नहीं, कोई भी इंसान आपके साथ नहीं रहेगा। जिसके पास आप जा रही है ना, वो भी छोड़ देगा। उसको पता है कि जब ये उसकी नहीं हुई, जिसकी जीवन में है, तो ये मेरी क्या होगी। वो तो यूज़ करने का सिर्फ बहाना ढूंढेगा, सिर्फ एक मौका ढूंढेगा। जिस दिन उसको मौका मिला, यूज़ करेगा और चलता बनेगा। सो आई विल से कि ये सब चीज़ें मत करिए, खामखा अपने रिलेशनशिप को बर्बाद मत करिए। एंड टू ऑल द बॉयज़ आउट देयर हु आर वॉचिंग मी, जिनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक मेल बेस्ट फ्रेंड है, या फिर वो बिना बताए किसी के पास फ्रेंड बोल के गई है, या फिर कभी प्लान बनता है तो वो जाती है, तो इन सबको सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगा, झूठ बोल रही है। झूठ इसलिए बोल रही है कि प्लान ग्रुप में बनता है,
फ्रेंड सर्कल में बनता है तो ग्रुप समझ में आ जाता है, फ्रेंड सर्कल समझ में आ जाता है। लेकिन जहाँ पे लड़के आ रहे हैं, कुछ कपल्स आ रहे हैं, वहाँ पे आप एज अ सिंगल जा रही हैं और आप रिलेशनशिप में और आप घर पे हैं, तो ये कोई ग्रुप पार्टी या सर्कल नहीं है, सॉरी। और अगर आप कुछ पूछ रहे हैं और वो जवाब घुमा फिरा के दे रही है, तब तो इस बात को आप पक्का समझ जाइएगा वो बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि जहाँ पे ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं ना, वहाँ उतना बताना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता है। क्या आप बोलेंगे यार यहाँ क्या ज़रूरत है जाने की, तो खुद भी बोल देगी हाँ यार मतलब यहाँ मैं क्या ही करूँगी, सब अपने कपल्स के साथ आ रहे हैं, कोई सिंगल आ रहा है और मैं अकेले जाऊँ जहाँ पे लोग अपने कपल के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ सिंगल होंगे, तो मैं वहाँ पे किससे बात करूँगी, किसके साथ मैं एंजॉय करूँगी। तो इससे अच्छा यही है कि मैं ना जाऊँ। अगर उसको जाने होगा तो अपने पुराने जो दोस्त हैं जो उसे समझते हैं, वो ऐसा प्लान ही बनाएंगे जहाँ पे सीन ऐसा हो कि सब एक दूसरे से बात भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, और एक पार्टी की पार्टी भी हो जाए और पूरा फ्रेंड सर्कल अच्छे से एंजॉय करे। ये सब चीज़ें वो ध्यान रखेंगे। लेकिन यही बात है ना कि इंसान एक्सप्लोर के बहाने ढूंढता है, आई मीन एक्सप्लोर करने के बहाने ढूंढता है। तो ये उनको लगता है कि स्मार्ट मूव है, बट ये स्मार्ट मूव नहीं है। दिस इज़ अ वेरी शिडी काइंड ऑफ अ मूव, जो एक समझदार इंसान बहुत पहले से समझ रहा होता है, लेकिन हो सकता है कि वो बयान ना कर पाए, नो ना बोल पाए, प्यार करता है इसलिए आपको खुल के ये ना बोल पाए कि ये सब चीज़ें मत करो, वो सहता रहता है। तो मैं तो यही बोलूँगा, आपको सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप ढील देंगे तो कटेगा आपका ही। पतंग को ढील दो तो टूट सकती है, ठीक है, कोई काट भी सकता है। तो इससे पहले कि डोर टूटे, यानी कि रिश्ता टूटे, या फिर आपकी पतंग कटे, यानी कि कोई थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए और आपका काटे और उसको लेके चला जाए, वो खुद आपका काटे लेके अपने नए वाले को चली जाए, आप खुल के चीज़ें बयां करिए, बोलिए जहां आपको डाउट लग रहा है। आई एम श्योर वो समझेगी और आपका रिश्ता बच जाएगा। सो मेल्स ज़िंदगी में मैं तो हैंडल नहीं करता हूँ। कोई सही लड़की मेल्स अपनी ज़िंदगी में रखती ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, सीधी बात ये है। क्योंकि शादी आपसे करनी है, आपको अपना घर देखना है, वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, उसको भी फैमिली देखनी है। तो ज़रूरत क्या है बाहरी लोगों को ज़्यादा मुंह लगाने की। आज के टाइम में तो किसी को भी मुंह नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो फ्रेंडशिप बहाने पार्टी में जाना, ये फालतूगिरी जो है ना, वो सही लड़की तो बिल्कुल नहीं करती है। और जो एक लड़का प्यार करता होगा, शिद्दत से मोहब्बत करता होगा, वो ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं करता है। तो आप भी टॉलरेट मत करिए, खुल के चीज़ें बयां करिए, वरना आप थर्ड व्हील हो जाएंगे। वो बाहर भी चीज़ें एंजॉय करेगी और इधर आपको अंधेरे में रखेगी। तो अंधेरे में रहना बंद करिए, क्लियर होके चीज़ें बोलिए, क्लियर रहिए ज़िंदगी में, तो गलत नहीं होगा आपके साथ। तो यही है। और बस यही बोलना चाहूँगा कि आप डेट कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि आप सीरियस होने चाहिए। आप डेट कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि आप उससे शादी करेंगे। और जब शादी करनी है, परिवार में आपको जाना है, तो आप किसी भी लड़के को जीवन में वेलकम करके क्या करेंगी, क्या दोस्ती, सब कुछ वही है आपका, वही आपका फ्रेंड है, वही आपका हमसफ़र है, वही सब कुछ है। बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाहर से दुनिया जो है ना, वो इस्तेमाल करने के लिए है। तो एक अपना ही होगा आपका जो आपको इस्तेमाल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं करेगा। आपका अपना ही होगा जो आपको संभाल के रखेगा। बाहर वाले कभी भी आपको संभाल के नहीं रखेंगे, वो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। सो टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट समवन जिसको लोग इजीली अप्रोच करें और लेके चले जाएं। यू आर नॉट समवन जो इजीली किसी की दोस्त बन जाए। यू आर नॉट समवन जिससे लोग इजीली बात कर पाए। ऑलरेडी आपके पास एक इंसान है, और जब है तो उसी को अपना सब कुछ मानिए, उसी को अपना परिवार मानिए, उसी को दोस्त मानिए। वही बॉयफ्रेंड है,
वही आपका हमसफ़र भी आगे चल के बनेगा। सो इस बात को समझिए। आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगे, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.